बलि के चरित्र में जब वामन भगवान बलि के यहाँ गए यज्ञ में, तो भगवान भिक्षुक बन करके गए। राजा बलि ने कहा, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। मुझे अपने पैरों से 3 पग भूमि चाहिए। बोले ठीक है साहब। बोले लेकिन पहले संकल्प करो। अरे बोले सब आपका ही है, कहीं भी रहो 3 पग का पूरा आपका है। बोले नहीं भैया, यूं तो दुनिया कहती रहती है सब आपका है सब आपका है, लेकिन जब रजिस्ट्री कराने का नंबर आता है ना, तब तो कोई किसी का नहीं रहता है। मेरी तो रजिस्ट्री कर दो 3 पग भूमि की, मैं नापूंगा अपने पैरों से। संकल्प करो। अब संकल्प करने लगे, तब तक आ गए शुक्राचार्य जी, उनके गुरु। उन्होंने तुरंत पहचान लिया। बोले ए चेला, क्या कर रहे हो? अरे तुम बर्बाद हो जाओगे, ये विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान। अब तो राजा बलि और सोचने लगा कि जब भगवान के चरणों में हमें बर्बाद होने का मौका मिल रहा है, तो इससे बढ़िया जगह और कहाँ मिलेगी। और बर्बाद तो आज नहीं कल होना ही है, लेकिन यहाँ बर्बाद होंगे तो यहाँ आबाद हो जाएंगे, और जगह आबाद भी होंगे तो अंतिम में जाकर के बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए मुझे तो लुट जाने दो। गुरुजी जिद करने बोले, नहीं मैं लुटने नहीं दूंगा। जब दोनों में जिद होने लगी, तो चेला ने कहा कि गुरुजी मैं आपकी बात, इस बात को नहीं मानूंगा। गुरुजी ने कहा तो ठीक है, मैं संकल्प ही नहीं बुलवाऊंगा। वामन भगवान बोले कि संकल्प बोलना हम जानते हैं, हमने खूब पंडिताई करी है, आप गुरुजी की चिंता मत करो, हम बुलवा देंगे। अब भगवान संकल्प बुलवाने लगे, तो सागर जो होता है उस ठोंटी में जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए, नली में। तो जब भगवान ने देखा कि ओहो बलि के गुरु जामे आए बैठे हैं, तो उन्होंने जो है आसन में से कुशा निकाली और एक चुबाई, एक आंख का सुपड़ा साफ हो गया। जो किसी के धर्म के काम में विघ्न डालेगा, बाधा डालेगा, वो तो काउन काउदना होनो ही है। और शुक्राचार्य तो एक ही ते निपट गए, लेकिन आज कोई यदि बाधा डालेगा तो 2 ते निपटेगो है। शुक्राचार्य जी तो वहां से भागे। फिर भगवान जो है 2 पग में 3 लोकों को नाप लेते हैं। उस समय राजा बलि का 3 लोकों पर राज्य था। फिर उन्होंने कहा मैंने तो 2 ही पग में 3 लोक नाप लिए, अब तीसरे के लिए उन्होंने अपना माथा कर दिया। बोले मुझे नाप लो, क्योंकि आदमी के पास 2 चीज होती हैं, मैं और मेरा। मैं और मेरा, मेरा देने के बाद फिर बचता है मैं, और ये दोनों जब तक दान नहीं होते तब तक पूरा दान नहीं होता। मैं और मेरा। आपने कभी कन्यादान में देखा हो तो बेटी वाला कितना दान देता है? लेकिन उसके बाद झुकता भी है। झुकने का मतलब देने के बाद अहंकार बढ़ गया तो देने से फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। लेकिन देने के बाद देने वाले ने देने का अहंकार भी दे दिया, यदि वो झुक गया तो समझ लो उसने देने का फायदा उठा लिया। उसने देने का फायदा उठाया। तब जो है राजा बलि को भगवान ने बांध लिया। बोले अब मुझसे कुछ मांग लो, मैं बड़ा खुश हूँ, कुछ मांग लीजिए। बोले मैं क्या मांगूं, मुझे मांगना आता ही नहीं है, मैंने तो केवल जीवन भर देना ही सीखा है, मांगना नहीं जानता मैं।
तो बोले मैं अपनी इच्छा से दे देता हूं, मैं तुम्हें पाताल का राजा बनाता हूं। बोले ठीक है। भगवान जब चलने लगे तो राजा बलि ने रोका, बोले न कर रुको। बोले क्या है? बोले आपने राजा तो बना दिया, लेकिन आपके दर्शन करने के बाद अब राजपाट की कोई हृदय में इच्छा नहीं रही है। अब इच्छा नहीं है बिल्कुल भी, और बिना इच्छा के कोई काम करो तो वो सही तरह से होता नहीं है ना। इसलिए अब या तो राजपाट ले जाओ या फिर वो एक और वरदान दे जाओ। बोले बताओ दूसरा वरदान का है? बोले दूसरा वरदान ये दो कि आप जो है मेरे राज्य की स्वयं रखवारी करोगे, उसके चौकीदार बनके खुद रहोगे तो मैं रहूंगा। अब आई थी चिड़िया चुभने और उल्टी फंस गई चौकीदारी में है। अब भगवान फंस गए, उधर लक्ष्मी जी इंतजार कर रही कि कई दिन के गए हैं लौटे ना आए। तब नारद जी ने जाकर के बताया कि ऐसे ऐसे बनकी लग गई है नौकरी। लक्ष्मी जी बोली बेखाओ की नौकरी क्यों करेंगे? बोले वो मुझे नहीं पता, पर मैंने चौकीदार की ड्रेस में देखे हैं। बोले सच में? बोले हाँ। तो बोले नौकरी कितने दिन की लगी है? बोले आजीवन है। बोले रिटायरमेंट? बोले कुछ नहीं। बोले पेमेंट? बोले कुछ नहीं। बोले सस्पेंड? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले ऐसी नौकरी को हम क्या करेंगे? बोले वो करेंगे धरेंगे मुझे नहीं पता, अब वो नौकरी छूटेगी और नहीं ऐसी है। वो लिखा पढ़ते है गई है लिखा पढ़ता है गई बचन देवी को। तो लक्ष्मी जी बोली नहीं प्रभु ऐसा कोई उपाय बताओ नारद जी कि आप मेरे पति देव छूटिया में। तब उन्होंने एक उपाय बताया कि राजा बलि दानी बहुत बड़ा है, यदि आप चाहो तो भिखारिन बन करके बलि के यहाँ चली जाओ। लक्ष्मी जी बोली मैं और भिखारी बन करके, सारी दुनिया मेरी पूजा करती है, मैं भिखारिन कैसे बनूं? नारद जी बोले नहीं तो फिर आराम से अपने करो खाओ अकेले हैं, ना बनना तो। बोले नहीं बाबा ऐसा उपाय बताओ कि मुझे भिखारिन भी न बनना पड़े और मेरा काम बन जाए। बोले एक और उपाय ऐसा है। क्या? बोले अभी सावन का महीना आने वाला है, जिस महीने में रक्षाबंधन आता है, और रक्षाबंधन पे जो सनूनो कहते हैं वाते ब्रज में, बहन जो है भैया के राखी बांधने के लिए जाती है, यहाँ होता है। तो जो राखी होती है ना, तो राखी जब बांधती है तो फिर भैया उसे कुछ देता है, तो वो दान नहीं माना जाता, वो बहन भैया का एक रिश्ता है। तो सावन आने वाला है, राखी लेकर के चली जाना है, और वो जब कहे देवे की तो जो दे रहे हो बाकी नहीं कर दियो। बोले जो मैं मांगू सो दे दो, सोई चौकीदार मांग ली हो है तो तुम्हारी बात बन जाएगी है। बोले बात तो सही बताइए। अब साहब सावन का महीना आता है, सावन के महीना में लक्ष्मी जी जो है राखी लेकर के राजा बलि के दरबार पर पहुंचती हैं, और द्वारपाल ने जाकर के कहा कि कोई बहन जी आई हैं और कह रही हैं वो आपकी बहन है, राखी बांधने आई हैं। बलि ने कहा बुलाओ। ने हाथ किया, राखी बांधी, इतने में चौकीदार पीछे नजर आ गए, भगवान के पीछे खड़े नजर आ गए लक्ष्मी जी के। लक्ष्मी जी ने देखी तुम ही हो? बोले हाँ वही है, हम आए तो कछु और काम के लिए पर है वो कछु और है। लक्ष्मी जी ने कहा चिंता मत करो, हम तुम्हें छुड़ाए हुए आए हैं, है ना। लेकिन लक्ष्मी की जगह यदि कोई अछरौनी की होती तो कहा सौते पहले तो 50 सुनाती, तू जई लायक है, मानते तो हतो ना कहूँगी है तू मरेगा हो और यही मरे है, अब मैं ले भी ना आई है
50 सुना दी, लेकिन वो लक्ष्मी जी हैं, इसीलिए उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं छुड़ा के ले जाऊंगी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, जब बलि ने ये कहा कि बहन कुछ मांग लो, सोना चांदी जमीन जायदाद राजपाट, लक्ष्मी जी बोली नहीं। तो एक वहां दोहा है, इना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार, वासना, भोगन की भरमार, भैया हमको चाहिए तेरो चौकीदार। सेनापति, अरे इधर आना, मेरी बहन जी को चौकीदार की जरूरत है, जरा बाहर ले जाओ। भी चौकीदार तो अंदर है, जरा बाहर ले जाओ। और वो जो चौकीदार ने की जो पूरी फौज है, बामेते मेरी बहन जी को 1 2 4 10 20 50। अब भी मूड खुजान लगे कि हम तो भीतर हैं और पसंद कराए जा रहे हैं बाहर के। लक्ष्मी जी बोली, भैया बाहर वाइन में ते नहीं चाहिए, तुम्हारे जो भीतर के चौकीदार दिखाए बिन में ते पसंद कराए दे। अच्छा सुनो भैया सेनापति, एक काम करो, अंदर ले जाओ, लेकिन जो मेरा पर्सनल चौकीदार है का है भाई छोड़ के हैं, और सबने चेक करा दियो, कोई पसंद आवे तो। कह दे कि मैं पर्सनल छोड़ के हैं, तो इशारे से पूछी पर्सनल कौन है, बोले मैं ही हूं। तब भगवान ने कहा सीधे सीधे मोए मांग ले। लक्ष्मी जी बोली पोल खुल जाएगी, बोले अब नहीं खुलेगी तो थोड़ी देर बाद खुलेगी, पोल तो खुलनी है। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भैया ना मन में कछु वासना, भोगन की भरमार, भैया हम। वो चौकीदार खिसक खिसक के बलि के बगल में आएगा। इतनी देर में लक्ष्मी जी बोली, भैया हमको चाहिए तेरो ये ही
राजा बलि ने कहा, बहन तू मुँह पे ते दुनिया मांग ले, मेरी जान मांग ले, पर जा चौकीदार है मत मांगे। बोले 6 महीना तुम्हारे यहाँ और 6 महीना हमारे यहाँ। लक्ष्मी जी ने इशारे से पूछा, जी बंटवारा कैसो है? भगवान बोले, जी तो कहूँ तो ठीक है, मैं तो सोच रहा हूँ कि चीरा फारी होगी आधे आधे है। 6 महीना ड्यूटी माँ कर लूंगा, 6 महीना ड्यूटी यहाँ कर लूंगा, इसमें तो कोई बात नहीं है। अच्छा, लक्ष्मी जी इशारे कर रही थी भगवान से, चौकीदार से, चौकीदार इशारे कर रहे थे लक्ष्मी से, लेकिन बलि समझ नहीं पा रहा था कि बहुत देर तक ये इशारे हो रहे हैं इनमें। अच्छा, इशारे भी जिनके दिल मिले होते हैं ना, दिल भी समझ पाते हैं एक दूसरे के। हर व्यक्ति को हर व्यक्ति के इशारे समझ में आ जाते हैं? नहीं आते। आदमी कहता कुछ और है, आदमी समझता दूसरा, समझता कुछ और है, हैं? ऐसा हुआ एक खनिया धाना की लड़की ब्याई पिछोर में। अब लड़की ब्याई तो बाको जो आदमी है तो का बुने के दिमाग ते थोड़ा बहस हो, कमजोर, क्या कहेंगे, थोड़ा सा पागल, मेंटल, ऐसा हो तो बाबरोस हो, है ना। जब शादी है गई, लेकिन वो चाहती नहीं थी कि मेरे मायके वालों को या सबको पता लगे कि मेरा पति ऐसा है, बेइज्जती होगी। लेकिन एक दिन एक बार की बात कि वो आई, और जब वो लौट के 10 दिना तक नहीं गई तो 11वें दिन वो खुद ही दूसरे चले आए ससुराल में। सुबह एकदम आदमी देखो कि जी आएगो, जी पोले खोल के जाएगो, जी कचू न कचू ऑट पाए करेगो, गड़बड़ी करेगो, परेशानी खड़ी होगी। उसने पहले तो उसको डांटा, बोले तुम बिना बुलाए क्यों आए? बोले तू क्यों नहीं आई? 10 दिना है, 5 दिना की कह के आई है? बोले तुम क्यों आए? बोले इसीलिए आया, लेने के लिए। बोले सुनो, रात काटनी है, कोई गड़बड़ी मत करना, ठीक है? किसी से बोलना नहीं, कहीं जाना नहीं, सीधे कमरे में रहो, सुबह चलेंगे हम। उसने बचाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन शाम को रोटी तो खाएंगे। तो शाम को बने पूड़ी बनाई, खीर बनाई और आलू को साग बनाया। अच्छा, कल हमारे लिए भोजन किसने बनाया था? उसमें एक में तुरैया थी ना, बहुत प्यारी तुरैया बनाई है, और कड़ी बनाई थी ना, कड़ी, हाँ बहुत अच्छी कड़ी बनाई। ये हमारे बालक जो कह रहे हैं कि वो हलवाई ने बनाया, मैंने कि हलवाई को बापू ऐसा ना बना सका था। हमने तो पहले ही पहचान लिया कि ये हलवाई का है। वहाँ हलवाई कहाँ है? हाँ वो तो ना, अच्छा बीड़ी फीड़ी तो ना पिया तो तुम्हें ऐसे ही मिलता है दुनिया में। अरे कम से कम अपने आहार को तो ऐसा रखो कि ठीक ठाक है, ऐसे खाना पड़ता है इन सबको, बताओ। तो कल जो है हमने दूर से पहचान लिया कि ये हलवाई का नहीं है? और दही वड़ा किसने बनाए थे? दही वड़ा टेस्टी बहुत थे, बहुत अच्छे थे, पर शाम को टाइम वो हम मन मार के रह गए, खा नहीं सकते ज्यादा, तो हम पे क्या गुजरी होगी। एक दही वड़ा हमने खाया और स्वाद बहुत रहे। किसने बनाया था? जिंदी है, जिंदी है, है? अच्छा जी, इधर क्यों बैठी है जी? तुम्हारी बहन है? अच्छा। अच्छा, रिश्तेदार काफी मात्रा में आ रहे हैं, कजू ना आ रहे हैं? ठीक है, बस तुम्हारा कहवे को काम है, बाकी जाके कर्म अच्छे होंगे बे आ पावेगो, जाके कर्म अच्छे नहीं होंगे वो कितने ढोल पीट लियो
बाकी पांव कथा में आवे बारे तुम्हें जन्म कर्म में नंबर मिलता है, कभी कभी उसको भी बिगाड़ लेते। भगवान राम चारों भाइयों के नामकरण हुए। वशिष्ठ जी के यहाँ गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए हैं। पढ़ करके जब आए हैं तो लौट करके जैसे ही आए विश्वामित्र जी लेने के लिए आ गए। ये विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान, बसहि विपिन शुभ आश्रम जान। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो बसनाथा। दशरथ जी महाराज ने कहा कि अरे आपको मांगना था तो दौलत मांगते, धन मांगते, सेना मांगते, ये बालक मांग रहे हो, ये कौन सा तरीका है? बोले मेरा काम तो आपके बालक से ही चलेगा, धन दौलत को तो मैं खुद ही छोड़ करके आया हूं। बोले मतलब? पूरी बात बताई। तब वशिष्ठ जी महाराज ने उन्हें समझाया कि ये शादी के लिए आए हैं, तुम्हारे बच्चों की शादी होगी। अच्छा तो पहले बताते, ये 2 क्यों मांग रहे हैं, चारों को दे दें? बोले अभी तो तुम 2 भी नहीं दे रहे थे, अब 4 दे रहे हो। बोले नहीं नहीं, हम बाद में 2 बुला लेंगे, पहले 2 ले जाएं। विश्वामित्र जी महाराज लेकर के चले हैं राम जी को और लक्ष्मण जी को। ताड़का, सुबाहु और मारीच जो है विघ्न डालने के लिए यज्ञ में आए हैं। तो एक ही बाण प्राण हर लीला, पद दीना। कई बार
कैवान प्राण हरि ली। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ सफल हुआ तो विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर चले हैं। वहां धनुष यज्ञ हो रहा था। रास्ते में अहिल्या का उद्धार किया और पहुंचे हैं जनकपुर। वहां पुष्प वाटिका में सीता जी का और राम जी का मिलन हुआ है। आंखों ही आंखों में सब बात हो गई, बात कुछ हुई नहीं पर मुलाकात हो गई। सीता जी ने गौरी मैया से वरदान में राम जी